डिजिटल बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा दरवाजों पर ताला लगाने से नहीं, दिलों पर ताला लगाने से होगी। कल तक हम बेटी के घर से बाहर कदम रखने पर परेशान होते थे। आज वह अपने कमरे में बैठी हो तब भी परेशान है, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन पर पूरी दुनिया का हुजूम उमड़ आया है। हमने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर तो मजबूत ताले और ग्रिल लगा दी, मगर उसके हाथ की इस खिड़की का दरवाजा बिना ताले के खुला है, और इसमें से कौन झांक रहा है, हमें खबर तक नहीं। मोबाइल अपने आप में बुराई नहीं है। ये ज्ञान, हुनर और संपर्क का एक शक्तिशाली साधन है, मगर इसका अकेले में बेखौफ और गैर मुहतात इस्तेमाल हमारी बेटियों के ईमान, इज्जत और जान तक के लिए एक खामोश परीक्षा बनता जा रहा है। आज प्यार, दोस्ती, हमदर्दी और शादी के वादों के नाम पर मासूम बच्चियों को बहकाने, झूठे नामों और झूठी कहानियों से भावनात्मक रूप से अपने काबू में करने, फिर ब्लैकमेल करने और कुछ बेहद गंभीर मामलों में हिंसा तक ले जाने की घटनाएं हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। यहाँ एक बात बहुत ठंडे दिल से समझने की है। धोखा देने वाले का कोई धर्म, कोई जाति और कोई वर्ग नहीं होता। डिजिटल दुनिया में धोखा देने वाला व्यक्ति किसी भी खूबसूरत नाम, किसी भी हमदर्द लहजे और किसी भी पहचान का लिबास पहन सकता है। इसीलिए किसी एक कौम या समुदाय को अपराधी ठहराकर पूरे मामले को नफरत की भेंट चढ़ा देना समस्या का समाधान नहीं है। असली समाधान यह है कि हम अपनी बेटियों को धोखे की मनोविज्ञान से परिचित कराएं। और सबसे बड़ा खतरा वहीं से शुरू होता है जहां बेटी डर की वजह से खामोश हो जाती है। जब वह किसी गलत रिश्ते या ब्लैकमेलिंग में फंसकर यह सोचती है कि अगर घर में बताया तो डांट पड़ेगी, बदनामी होगी या मार पड़ेगी, तो वह अपनों से छिपने लगती है। यही खामोशी और यही छिपना उसे धोखा देने वाले के रहमो करम पर छोड़ देता है। इसीलिए आज माता पिता की पहली जिम्मेदारी निगरानी से पहले भरोसा पैदा करना है। बेटी के दिल में यह यकीन पक्का करना होगा कि बेटी, अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे भी दिया, अगर कोई तुम्हें डरा धमका भी रहा है, तो यह घर तुम्हारे लिए अदालत नहीं, पनाहगाह है। तुम्हारी माँ तुम्हारी पहली वकील है। अगर हम हर गलती पर अपमान और सजा देंगे, तो वह अपनी परेशानी को और छिपाएगी। अगर हम प्यार और समझदारी से उसकी बात सुनेंगे, तो शायद हम एक जिंदगी, एक इज्जत और एक ईमान को बचा सकेंगे। इसमें माँ और पिता दोनों का किरदार है। माँ अगर खुद दिन रात मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त रहे और बेटी से उम्मीद करे कि वह मोबाइल से दूर रहे, तो नसीहत बेअसर हो जाएगी। पिता अगर बेटी का दोस्त बनकर उससे रोज बात करेंगे, तो बेटी को बाहर किसी अजनबी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को स्क्रीन से निकालने का सबसे प्रभावी तरीका मोबाइल छीन लेना नहीं, बल्कि उन्हें अपना समय, अपनी तवज्जो और अपना प्यार देना है। घर में साथ खाना, बिना मोबाइल के बातचीत, सैर, किताबें और कोई स्वस्थ गतिविधि। मोबाइल जरूरत के लिए हो, जिंदगी का केंद्र न बने। साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि हम अपनी बेटियों को डिग्रियां तो दे रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, मगर क्या हम उन्हें जिंदगी जीने की व्यावहारिक ट्रेनिंग दे रहे हैं? खाना पकाना, घर को सलीके से रखना, पैसों का बुनियादी हिसाब, मेहमानदारी, मतभेद को सहन करना और बातचीत से समस्या हल करना। ये किसी की कमी या कमतरी नहीं, बल्कि जिंदगी की बुनियादी क्षमताएं हैं। और यह प्रशिक्षण सिर्फ बेटी को नहीं, बेटे को भी उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि घर केवल औरत की नहीं, पति पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी है। हमें अपनी बेटियों को दुनिया से काटकर सुरक्षित नहीं बनाना, बल्कि उन्हें दुनिया को समझने के काबिल बनाकर सुरक्षित बनाना है। उन्हें यह सिखाना होगा कि सोशल मीडिया पर हर मीठी बात प्यार नहीं होती, हर खूबसूरत बातचीत सच नहीं होती। अपनी निजी तस्वीर, लोकेशन, स्कूल, कॉलेज और परिवार की जानकारी कभी किसी अजनबी को न दें। अगर कोई आपसे राजदारी रखने, अकेले मिलने या वीडियो कॉल पर जोर दे, तो यह खतरे की पहली घंटी है। और अगर कभी ब्लैकमेलिंग का सामना हो तो घबराना नहीं, स्क्रीनशॉट सुरक्षित करना और तुरंत अपनी माँ या किसी भरोसेमंद बड़े को बताना। याद रखिए, कानून और परिवार आपके साथ हैं। बेटी की सुरक्षा सिर्फ दरवाजे पर ताला लगाने से नहीं होती, बल्कि उसके दिल का दरवाजा अपने लिए खुला रखने से होती है। आइए ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो स्क्रीन की गुलाम ना हो, जो प्यार के नाम पर धोखे का शिकार ना हो, जो अपनी परंपरा से जुड़ी हो, मगर आधुनिक दुनिया से जागरूक भी हो।
क्योंकि हमारी बेटियों को सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सम्मानित, जागरूक और सुरक्षित जिंदगी जीने की जरूरत है।